हेलो एवरीवन। देखिए, आप जानते होंगे कि इस बार आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस 100 क्वेश्चन में जो रीजनिंग सेक्शन है इसमें 35 क्वेश्चन ये लॉजिकल रीजनिंग के रहने वाले हैं और डीआई से रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें से गारंटी है कि 15 क्वेश्चन जो है ये आपके डीआई से ही आएंगे। ठीक है, अब डीआई के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए जो है हम लोग बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको एनटीए ने कराया था। तो क्या लेवल रहेगा आपके क्वेश्चन का, ठीक है, यहाँ से आप बिल्कुल आप देख सकते हैं और यही बिल्कुल लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ये पूरा पेपर जो है डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या लेवल रहेगा, ठीक है, इंग्लिश का क्या लेवल रहेगा, हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और ये रीजनिंग और डीआई तो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे ये आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब डीआई में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर जो है बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस में नियर अराउंड 13 क्वेश्चन आए थे, और बीएचयू एमबीए में भी नियर अराउंड, ठीक है, 10 के आसपास क्वेश्चन आए थे। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज इसको करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि द गिवन टेबल शोज द डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेडल वॉन बाय डिफरेंट कंट्री इन एशियन गेम। ठीक है, वे आर टोटल मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अब ये कंट्री है, टोटल मेडल है, गोल्ड मेडल है, रेशियो ऑफ सिल्वर और ब्रॉन्ज दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल वॉन बाई कंट्री ए डी ई, ठीक है, टेकन टुगेदर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये टोटल मेडल है, ये गोल्ड मेडल है। अब इसको माइनस कर देते हैं। अब अगर 56 से 12 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 44। अब हमें क्या चाहिए, हमें ब्रॉन्ज मेडल चाहिए ना। ठीक है, तो अब यही जो 44 है इसी में सिल्वर और ब्रॉन्ज है, तो इसको हम क्या करें, 6:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये ब्रॉन्ज है, ये सिल्वर है। तो हमें क्या करना है, सॉरी, ये पहला वाला सिल्वर है। ठीक है, तो ये जो है सिल्वर है, और नेक्स्ट वाला जो है ये ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज है। ये सिल्वर हो जाएगा, ये ब्रॉन्ज हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ब्रॉन्ज चाहिए ना। तो देखिए, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसका ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 6 5 11 हुआ, 11 और 44 4 बार में डिवाइड करेगा, 4 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, ब्रॉन्ज यहाँ से कितना निकल जाएगा, 20। एक करके बता दे रहे हैं, हो सकता है किसी को दिक्कत हो। 45 6/11, तो ये कितना होगा, 4। ठीक है, और ये तो सिल्वर निकल जाएगा ना, तो सिल्वर हमें निकालना ही नहीं है, हमें तो क्या निकालना है, ब्रॉन्ज निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब जरा इसका देखिए, ए हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डी का चाहिए ना, तो डी पे आते हैं। डी में 96 है, 96 में 26 आप माइनस कर दीजिए, कितना हुआ, 70। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4:3 में। ठीक है, 4 और 3 7 हुआ, तो सिंपल सी बात है, ये कितना होगा, 30 होगा। तो ये हमारा 30 हो गया ब्रॉन्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, ई था ना। ठीक है, अब ई को देखते हैं। ई हमारा कितना है, 80 माइनस 15 कर देंगे तो कितना आएगा, 65। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8:5। यही हमारा क्या है, ब्रॉन्ज है। 8 5 13 65, 5 होगा, 5 और 5 25। ठीक है, प्लस कर दीजिए, कितना आ गया, 75 आ गया। एवरेज पूछा है ना, 3 से डिवाइड कर दिए, कितना आएगा, 25। सिंपल है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कह रहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज द सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ 3 सिटीज। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द परसेंट पॉपुलेशन अंडर एज 18 फॉर सिटी बी इन इस टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब जरा देखिए कि सिटी बी में, ठीक है, अंडर 18, ठीक है, कितने हैं, तो ये बताइए, ये मेल अंडर 18 कितने हैं, 70, और फीमेल 55, तो टोटल कितने हो गए, 125। ठीक है, अब इनका परसेंटेज पूछा जा रहा है, किससे कंपेयर करना है आपको, सिटी बी में जो टोटल पॉपुलेशन है। ये देखिए, जो सिटी बी में टोटल पॉपुलेशन 70 120 और 80, ठीक है, इन तीन को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 270। और ये फीमेल कितनी है, 55 110 और 82, तो ये कितना हो जाएगा, 247। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, 570। ठीक है, अब जरा देखिए, अब ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब हम देखिए, अगर इसको कुछ अप्रॉक्स लगाएं, इसको 500 करें, तो ये देखिए कितना एक्यूरेट परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा भी अप्रॉक्स लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए लिखा हुआ है 24.77, 24.18, ठीक है, और 24.10, तो अप्रॉक्स से ये 100% गलत ही होगा। ठीक है, एक्यूरेट करना पड़ेगा, तो एक्यूरेट आप अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 24.177, और ये आ जाएगा 24.18। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा।
तो एक चीज यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आपके एग्जाम में जो है कैलकुलेटिव डीआई आ जाती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर कैलकुलेशन है तो फिर आप उसको लीव करिए, आखिरी में टाइम बच रहा है तो फिर उसको करिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप 13 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, और किसी किसी क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और देखिए, इन्होंने जो डीआई दे रखी है, इन्होंने क्या किया है कि डीआई में एक्चुअली होता क्या है, एक सेट होता है। ठीक है, और उसमें 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं तो अदर क्वेश्चन में जो है वो हेल्पफुल होता है। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि ठीक है, कोई सेट नहीं है इनका। ठीक है, एक पर्टिकुलर डीआई है, उसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो उसके लिए कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा आपको अधिक करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिएगा, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन में या क्वेश्चन या कहीं ऑप्शन में एरर है। तो इसको एनटीए ने क्या कर रखा था, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रखा था। तो ड्रॉप के केस में हमने अगर आपको बताया था कि अगर ड्रॉप अगर एनटीए कर रहा है तो फिर सबको मार्क्स इसमें मिलेंगे। अब पिछली बार हम आपको बता दें कि नियर अराउंड 10 के आसपास क्वेश्चन जो है, ठीक है, या तो क्वेश्चन या तो ऑप्शन में गलतियां थी। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है, तो उसको आप तुरंत 30-40 सेकंड में देखिए और उसको आप लीव कर जाइए। ठीक है, क्योंकि फिर वो आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है या तो फिर आंसर ही गलत है। तो इसको आप लीव करके तुरंत आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि टोटल जो है नियर अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, एग्री बिजनेस एमबीए सब में एरर था, तो ये ड्रॉप था, इसमें सबको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। Answer the question based on the table given below. The table shows the number of social media user in 1000। ठीक है, पर्टिकुलर ईयर का दे रखा है। इन विच ईयर इंक्रीज परसेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऑफ सोशल मीडिया यूजर वाज सेम। ठीक है, अब जरा आप परसेंटेज देखिए। ठीक है, यहाँ 20 इंक्रीज हुए। ठीक है, और किस ईयर में जो है इंक्रीज इन सोशल मीडिया यूजर जो है ये सेम है। ठीक है, तो इसको देखिए, जरा चेक करते हैं। ऐसे सपोज कीजिए कि ये देखिए, ये 50 to 60 है, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 10 का हुआ। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये 50 है, तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/5। 1/5 कितना होता है, 20%। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, 1/5 इंटू 100, ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे देखें, ठीक है, 60 to 75, तो ये 15 इंक्रीज हो रहा है। 15/60, 1/4 और 25 आ जाएगा, तो ये भी गलत है। यहाँ तो इंक्रीज हुआ ही नहीं है, जरा इसको चेक करते हैं। 75 से 90 हो रहा है, तो ये 15 हो गया। ठीक है, और ये कितना होगा, 75। ठीक है, तो कितना हुआ, 1/5, दैट इज 20%। ठीक है, तो किस ईयर सेम है, तो 2003 में और 2006 में। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द फॉलोइंग टेबल gives the percentage of marks obtained by 7 students in 6 different subject। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल गिव द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब ये देखिए, टोटल स्टूडेंट है और ये टोटल मार्क्स है 150 130, और उसमें से इतने परसेंट मिले हैं। ठीक है, जैसे आयुष है तो 150 में 90 नहीं मिला है, 150 है तो केवल 90% इनको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन देखिए। व्हाट द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सजल इन द ऑल 6 सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखिए, 150 मैथ्स है, मैथ्स 150 मार्क्स का है, 90% स्कोर किया है, तो 150 का 90% कितना होगा, ठीक है, 135। ठीक है, उसके बाद से ये कितना है, 130 में 60% स्कोर किया है, तो ये कितना हो जाएगा, 78। यहाँ पे 120 में 70% स्कोर किया है, तो ये कितना हो जाएगा, 84। 100 में 70% मतलब 70 स्कोर किया है इन्होंने। 60 में 90%, 96 54। ठीक है, तो 54 मार्क्स। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ, 40 में 70 है तो 7 4 28। ठीक है, अब इसी को टोटल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 449। तो सिंपल है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट कंपनी इन 2019। ठीक है, अब ये देखिए, कंपनी एबीसीडी हो गया, नंबर ऑफ जोन हो गए, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर जोन। ठीक है, और ये नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी
टू द फीमेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी सी इन 19। ठीक है, जरा देखिए, हम अगर टोटल निकालें तो क्या करना होगा। जैसे ये कंपनी ए है, इसमें 50 जोन है और हर जोन में जो है 420 एम्प्लॉय हैं, तो 50 इंटू 420 करें तब हमें टोटल एम्प्लॉय मालूम चलेगा। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं। क्या पूछा गया, कंपनी बी में फीमेल एम्प्लॉय पूछा गया है, तो ये बताइए कि कंपनी बी में एवरेज कितना है 610 और रेशियो क्या है 3:2। ठीक है, पहले मेल ये फिर फीमेल है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया है, कंपनी बी में मेल एम्प्लॉय पूछा गया है ना। ठीक है, अब हम क्या करें, 610 को 5 से डिवाइड कर दें। तो अगर 610 को 5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 122, और ये मेल है ना, अब इसमें 122 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 366। ठीक है, ये इतना आ गया। अब जाके हम इस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मेल एम्प्लॉय मालूम चल जाएंगे। एक तो तरीका ये है, या फिर एक तरीका ये है कि आप 610 इंटू 35 कर दीजिए, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसका 3:2 करिए, ये भी एक सिंपल तरीका है। या दूसरा तरीका ये है कि ये जो एवरेज है ना, इसी में आप रेशियो लगा दीजिए, फिर जो वैल्यू आएगी फिर आखिरी में 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 12810 आएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा। और नेक्स्ट जो है क्या है, फीमेल एम्प्लॉय कंपनी सी में पूछा गया है, तो ये देखिए कंपनी सी है, ये कितने हैं 500 है। ठीक है, रेशियो क्या है 3:1। अब ये फीमेल ही हमको चाहिए यहाँ पे, तो ये क्या होगा 500 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 125। ठीक है, तो ये 125 इंटू 125 ही रहेगा। और हमें क्या करना है, फिर टोटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू आप 44 कर दीजिए 125 इंटू 44। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5500। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, ये जो एवरेज है ना इसी में रेशियो लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें मेल और फीमेल का एवरेज मालूम चल रहा है, और फिर हम नंबर ऑफ जोन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मालूम चल जाएगा। या दूसरा तरीका, आप पहले ही नंबर ऑफ जोन में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद से फिर रेशियो निकालिए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये अब क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया ना। ठीक है, तो 12810 और 5500। ठीक है, यहीं लिख देते हैं इसको, तो ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, जरा देखिए ऑप्शन में यही दिया हुआ है। ठीक है, 1281550 सिंपल है, तो हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The following pie chart represent the sales of Maruti car in the India for different month in the year 21. Some of the data in the pie chart are given in the form of percentage. ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ परसेंटेज में दिया गया है और कुछ जो है ये नंबर में दिया गया है। ठीक है, are given in the form of percentage, which means percentage sales of car in that particular month with respect to total sales of the car in the quarter. ठीक है, फॉर विच दैट मंथ बीइंग। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, क्वार्टर जो है जनवरी से मार्च स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि 3 महीने का क्वार्टर रहेगा। ठीक है, जैन फेब मार्च है। ठीक है, अब ये अपने आप में ये 100%। ठीक है, ये अपने आप में टोटल होगा। ठीक है, और इसी टोटल का एक पर्टिकुलर किसी भी मंथ का जिसमें परसेंटेज में दिया गया होगा, तो ये सपोज कि ये जैन फेब मार्च है। ठीक है, टोटल कार जो है सपोज कीजिए कि 100 ठीक है सेल हुई है। अब अगर सपोज कीजिए कि ये जनवरी का कुछ नंबर दिया गया, मार्च का कुछ दिया गया है, ठीक है, और फरवरी का लिख दिया कि 30% है, इसका मतलब कि ये टोटल जो 100 कार बिकी है ना, इसका ये 30% है, तो ये फरवरी का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हर क्वार्टर जो है अपने आप में 100% है और उसी का परसेंटेज दिया गया है। क्वेश्चन देखिए जरा क्या पूछा गया कि हाउ मेनी कार वे आर सोल्ड इन May 21। ठीक है, तो अब देखिए मई के लिए इसका क्वार्टर हम चेक करेंगे, जैन फेब मार्च हो गया। ठीक है, अप्रैल मई जून। ठीक है, तो अप्रैल में कितने कार बिकी हैं, ठीक है 40 इन 1000 में है, 1000 में ही है ना, शायद किसी में हो कोई दिक्कत नहीं, ये 40 हो गया। और जून में जो है ये कितना हो गया, ठीक है 240 हो गया। और मई में जो है ये 30% है, तो इसका मतलब ये टोटल क्या होगा 100% होगा, 100 का ये 30 है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर ये 30% हुआ तो ये 40 और 240 कितना हुआ, ये 70% हुआ। 70 ये हो गया, 30 ये हो गया। अब 70% की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है 280, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है 4, 100% की वैल्यू कितनी होगी 400।
अब 100% की वैल्यू 400 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें तो 30% चाहिए ना। 70 की 280, 100 की क्या है 400। डिफरेंस जो 30% का आ रहा है उसका डिफरेंस कितने का आ रहा है 120 का। सिंपल, ठीक है। 70% की वैल्यू 280, 100% की वैल्यू 400, तो ये 70% और 100% डिफरेंस कितना हुआ 30% हुआ। और इधर वैल्यू कितने का डिफरेंस हुआ 120। इसका मतलब 30% की वैल्यू क्या है 120 है। या तो फिर आप इसका 30% निकाल दीजिए, किसी तरीके से करिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इस क्वेश्चन में जरा देखिए क्या पूछा जा रहा है कि द टेबल गिवन बिलो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट कंपनी, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ जोन है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया गया है, मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, ठीक है, वर्किंग इन ईच ऑफ दी 5 कंपनी, ठीक है। अब सब में जो है फीमेल एम्प्लॉय का जो है आपसे एवरेज पूछा जा रहा है, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये कम से कम 2 मिनट मिनिमम ये टाइम लेगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटिव है, आप इसको चाहें तो लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जब आपके पास टाइम बचे तब इसको सॉल्व करिए, क्योंकि 100% ये टाइम लेगा ही लेगा, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, लेकिन चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी भी कैलकुलेटिव आपको लगे कि हाँ कैलकुलेटिव है तो उसको आप लीव करिए, अदर क्वेश्चन करिए, ठीक है। क्योंकि आप जब तक उसको 2 मिनट 3 मिनट में करेंगे, ठीक है, तो 3 मिनट में जो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 100% 3 मिनट में आप 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल तो है। अब क्या करना पड़ेगा, एवरेज दिया है, नंबर ऑफ जून से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल आ जाएगा। फिर मेल और फीमेल का रेशियो है, डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर सारे फीमेल को टोटल कर दें, फिर 5 से डिवाइड कर दें तो एवरेज आ ही जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, ये 420 है, अब इंटू 50 हम नहीं करेंगे, हम इसी 420 में 4:3 कर लेंगे, फिर जो आएगा नंबर ऑफ जोन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन था पहले, ठीक है, लेकिन उसमें 2 ही डाटा था, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखिए ये 420 है, ठीक है। मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 4:3, हमें केवल फीमेल का नंबर मालूम करना है। तो 4 और 3 कितना होगा 7, और 42 को 7 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 60 आएगा। ओवरऑल करिए 60 इंटू 3 कितना होगा 180, ठीक है। अब ये एवरेज आया, अब इंटू 50 कर देंगे, ठीक है, तो 18/5 कितना होगा 90, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया 9000। तो ये फीमेल कितनी हो गई ए में 9000, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इसको। अब जरा बी का देखिए। अब ये देखिए 610 क्या होगा, ये 3 और 2 5 है, डिवाइड हो जाएगा है ना, तो इसी तरीके से चेक करिए। अब ये 610 है, अब इसको क्या करना है 3:2 में हमें करना है, तो 610 को जो है 5 से डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाएगा 122, और 122 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 244, और 244 को फिर हमें क्या करना होगा 35 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये देखिए कैलकुलेटिव आ गया, इसको कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 8540, 8540, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पे। थर्ड में तो हम लोगों ने फीमेल का नंबर निकाला हुआ था ना, ठीक है। अभी ये ऊपर आया हुआ था, ये एक काम और करते हैं, एक साथ सारे टीआई नहीं देते हैं, ठीक है। अब ये उसी का सेट था तो उसी के नीचे देना था, जिससे वहां पे जो आपने कैलकुलेशन किया आप उसको यूज कर सकें। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ रहेगा और एक क्वेश्चन का मार्क में रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोगों ने सी में फीमेल निकाला हुआ था कितना 5500, तो इसको यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। तो सी का तो हम लोगों ने निकाल रखा है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है 5500, ठीक है। अब डी में देखिए ये 525 है और ये 5 आएगा तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कर लिया जाए, 525 है 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 105, ठीक है। और जब 105 आ जाएगा और हमें ये फीमेल से मल्टीप्लाई करना है तो 105 में ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 420, ठीक है। अब 420 में हमें क्या करना है 42 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको अगर स्क्वायर वैल्यू मालूम है 42 इंटू 42 कितना हो जाएगा 1764, ठीक है, इंटू 0 1 लगा दीजिए तो ये क्या होगा, ये 17640, ये डी का हो गया, ठीक है। अब जरा ई का देखिए क्या होगा, ये 470 है और ये 5 और 3 8 है, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा। तब एक काम करते हैं, अब यहाँ से टोटल निकालते हैं, तो ये क्या करेंगे 40 इंटू 470 कर देंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा 18,800, ठीक है। अब हम यहाँ से 5:2 जो है 3 करेंगे, ठीक है। ये 18,800 है,
अब 5:3 करेंगे। अब जरा 8 से इसको डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 2350 आ जाएगा। ठीक है, इसको 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2350 आ जाएगा। और हमें फीमेल का नंबर चाहिए, तो आप क्या करिए, इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है, तो इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7050 आ जाएगा। ये हो गया 7050। ठीक है, अब ये देखिए ये सारे नंबर आ चुके हैं, सबको प्लस करिएगा, फिर आप 5 से डिवाइड करिएगा तो आपका ये पहला ऑप्शन आ जाएगा 9546। ठीक है, लेकिन अब अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप देख लीजिए कि आपको देखने से ही लग रहा है कि ये कितना कैलकुलेटिव है। तो ये आते हुए भी जो है आपको ये लीव करना है, इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट लग जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये आपको आ भी रहा है, इसको छोड़ दीजिए, जब टाइम बचे तो फिर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, द टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये वही है, वही सेट है ये। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन 2020 if the number of female employee in E increased by 24% and number of male employee in E decreased by 24% with respect to 29, ठीक है, 2019, then find the total number of employee। ठीक है, तो E में बताइए कि फीमेल कितनी थी, अभी हम लोगों ने निकाला था ना। ठीक है, 7050। ठीक है, ये 7050 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें 24% का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो 24% का इंक्रीमेंट का क्या मतलब हुआ, 124%। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका 24% कैलकुलेट करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें ऐड करेंगे। इससे अच्छा आप क्या करिए, ठीक है, अब ये 124 की वैल्यू हो गई तो ये निकाल दीजिए। दूसरा मेल पूछा गया है ना, तो हम मेल यहीं से निकाल सकते हैं। ये कितना आया था, यहाँ पे आखिरी वाले में कितना आया था, ये हम लोगों ने 470 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो कितना आ गया था, 18,800। 5:3 में ये फीमेल थी, ये मेल थे, तो इसको डिवाइड 8 से किया था तो कितना आया था, 2350। अब क्या करेंगे, 2350 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिएगा, ये आ जाएगा 11,750। तो ये मेल हो गए, कैलकुलेशन है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन देखिए जिसमें कैलकुलेशन है, किसी में नहीं है। अब इसमें 24% वैल्यू कम हो गई है, तो जब कम हो गई है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 76। तो अब इसको 24% निकालिए फिर माइनस करिए, इससे अच्छा जो है डायरेक्ट आप 76% कर दीजिए। ठीक है, अब जरा ये देखिए कैलकुलेशन आ गया, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 8742, और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8930। ठीक है, इसको आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 17,672, ये तीसरा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ 2400 टीचर अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, नंबर ऑफ टीचर ऑफ which of the two subject among all the given subject is equal to the number of physics teacher। ठीक है, 2400 टीचर हैं, फिजिक्स में कितने हैं, 20% है। अब पूछा गया कि किन दो सब्जेक्ट को कंबाइन कर दें तो फिजिक्स के इक्वल होगा, तो ये देखिए सब कुछ परसेंटेज में है। इंग्लिश में 15 है, हिंदी में 15 है, ये 15 और 5 कितना होगा, 20%। ये पहला ऑप्शन सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिस्ट टू इंडिया फ्रॉम वेरियस कंट्री इन 18। ठीक है, विद देयर ए डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए टोटल टूरिस्ट आए कितने हैं, ये नंबर दे रखा है, और क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड इन इंडिया वाज इतना इन ईयर 18, देन अमंग ऑल विजिटर ऑफ यूएसए हाउ मेनी वेयर एज ग्रुप ऑफ 40 to 49। ठीक है, अब ये देखिए, ठीक है, टोटल जो है यूएसए से कितने परसेंट लोग आए हैं, 22%। अब इसका हम क्या करें, 22% कैलकुलेट कर दें। ठीक है, और इसमें भी पूछा गया है कि इस एज ग्रुप वाले कितने आए हैं, तो ये 40 से 49 वाले कितने हैं, 15%। अब इसी का हम क्या करेंगे, इसी का 15% कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत होगा क्या करेंगे आप, ये 0 0 कैंसिल करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। इस क्वेश्चन में देखिएगा, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 स्टेट। ठीक है, लिटरेसी रेट भी दे रखा है, ठीक है, मेल और फीमेल का जो है रेशियो भी दे रखा है, टोटल पॉपुलेशन दे रखा है। क्वेश्चन देखिए जरा, व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल इन यूपी, गुजरात एंड गोवा। ठीक है, देखिए ये परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए तो हम क्या करेंगे, ये टोटल पॉपुलेशन दिया गया है, अब इसमें 15% यूपी का है तो इसका हम 15% कैलकुलेट करें। ठीक है, फिर मेल का नंबर हम कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है, एक तरीका है इसका, इसमें हमें टोटल पॉपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो है 100 है, परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, अब 100 में, ठीक है, यूपी में परसेंटेज, यूपी में कितना पॉपुलेशन है 15%। ठीक है, तो आप ये बताइए 100 का 15% कितना होगा, 15 होगा। अब इसमें मेल और फीमेल का क्या रेशियो है, इसमें 3:2 है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 3 और 2 5 डिवाइड 3 9, तो इसमें मेल कितने होंगे 9। ठीक है, 9% हो गए। दूसरा इसका पूछा है गुजरात का, गुजरात का कितना होगा 20%, 100 का 20% 20। ठीक है, रेशियो क्या है 3:1। ठीक है, कितना होगा, डिवाइड करेगा कितना आएगा 5, 5 और 3 15, तो ये गुजरात में कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, गोवा में आइए, 100 का 12 वैल्यू आएगी। ठीक है, और 12 को जो है आपको 3:5 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 12 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1.5, और इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 4.5। तो ये वैल्यू देखिए डायरेक्ट परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है, अब हम इसी को ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 28.5, आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप 100 सपोज कर लीजिए, परसेंटेज में अगर पूछा जा रहा है तो। ठीक है, नहीं तो फिर वैसे करेंगे तब तो फिर वो, ठीक है, 4-5 मिनट से पहले आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक था, ठीक है, जो कि हमने आपको बता दिया कि ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस आप 100 सपोज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। फॉलोइंग लाइन चार्ट शो ट्रेंड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ कार ऑफ ए कंपनी। ठीक है, ओवर डिफरेंट ईयर, रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इन विच ईयर सेल्स ऑफ कार was drop as compared to its previous year। ठीक है, चलिए देखिए ये मैन्युफैक्चर है, ये मैन्युफैक्चर का डाटा है, और ये जो है ये सेल्स का है। पूछा गया किस साल जो है सेल ड्रॉप हुई है, तो ये देखिए ये सेल 16 से 17 सेम बनी हुई है, फिर इंक्रीज हुई है, यहाँ पे डिक्रीज हुई है, फिर यहाँ इंक्रीज हुई है। तो सिंपल सी बात है, केवल 19 में वैल्यू डिक्रीज हुई है, सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको देखिए। इस क्वेश्चन में देखिएगा, स्कूल हैज 4 सेक्शन ABCD ऑफ क्लास 9th, द रिजल्ट ऑफ हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन दिया गया है। ठीक है, स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम, हाफ ईयरली और एनुअल में सेक्शन ए में कितने फेल हुए 28। ठीक है, 23 स्टूडेंट इसमें फेल हुए, ऐसे दिया गया है। स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली एंड बट पास्ड इन एनुअल, इसका डाटा है। ठीक है, अब ये क्या है कि हाफ ईयरली में पास है, एनुअल में फेल है, और दोनों में पास कर दिया गया है। ठीक है, दिस सेक्शन हैज द मैक्सिमम सक्सेस रेट इन एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन में सक्सेस रेट पूछा गया है। ठीक है, तो ये बताइए कि स्टूडेंट पास इन बोथ एग्जाम, इसका मतलब इसमें एनुअल इंक्लूड है। तो ये देखिए टोटल स्टूडेंट और कितने पास हैं एनुअल में। ठीक है, इसी का हम अगर परसेंटेज निकाल दें तो हम कंपेयर कर सकते हैं सिंपल। तो एनुअल में कितने पास हैं 64 पास है, हाफ ईयरली भी पास है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, ये दोनों इसी में इंक्लूड का डाटा दिया गया है, तो एनुअल में इतने हैं हम ये इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 64 हो गया। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल, तो ये एनुअल का डाटा है, ये 14 हो गया। ठीक है, इसमें भी एनुअल का डाटा है, इसमें भी एनुअल का डाटा है। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं हम इसको प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 112। ठीक है, 112 हो गया, तो ये कितना हो गया 78/112। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा 12 + 55।
ठीक है। तो 12 + 55 करिए, और टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे 107 है। ठीक है, अब इसको, ठीक है, यहाँ पे इंटू 100 करिए, यहाँ इंटू 100 करिए, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे क्या करेंगे, 8 और 46, तो ये कितना हो जाएगा 54, और टोटल कर लीजिए, ये कितना 46 है ना, इसको टोटल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 80, तो ये हो गया 80। अब यहाँ पे इंटू 100 करिए, और एक आखिरी है 13 और 76, तो 13 और 76 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, और टोटल कितने हैं 131। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू 100 करना होगा। ठीक है, अब ये देखिए किस तरह की वैल्यू दे रखी है कि इसमें कम से कम पूरा परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 2 मिनट चाहिए। पहला कैलकुलेशन, ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन, ठीक है, ये तीसरा कैलकुलेशन, ये चौथा कैलकुलेशन। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं किस तरह का नंबर है। ठीक है, 7 से करिए, 9 से करिए, अब ये सब टाइम टेकिंग होगा, तो 2 मिनट का कम से कम जो है साइलेंस में जाना पड़ेगा आपको, और इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, फिर आपको बताते हैं। देखिए पहले वाले का जो है ये 70% आ जाएगा, दूसरे वाले का जो है ये 62% आ जाएगा, तीसरी वाली जो वैल्यू है इसका आ जाएगा 67.5 आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ वाले का ये देखिए कितना क्लोज है। ठीक है, अब आप सोचिए थोड़ा सा भी अगर आप अप्रोक्स करेंगे, ठीक है, इसको आप 90 सपोज कर लीजिए, इसको 130 सपोज कर लीजिए। ठीक है, अगर इस कैलकुलेशन को हम 89 को 90 लिख दें, और इसको अगर 130 लिख दें, इंटू 100 कर दें, ठीक है, तो थोड़ा सा काम हमारा आसान हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये 67.5 है, ये 67.93 है। ठीक है, तो कहीं से भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, 70, तो सक्सेस रेट किसका सही है, ए का। ठीक है, सिंपल है। तो देखिए टोटल जो है इसमें 13 क्वेश्चन थे, और 13 में से अगर देखा जाए तो नियर अराउंड 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, जिसमें 2 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, जो विद इन 1 मिनट हो जाते। ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चन किया करिए, डीआई देखा करिए, ठीक है, मैथ्स के भी क्वेश्चन रहा करें, तो जो लगे कि इसमें कैलकुलेशन है, तो अगर आपको आ भी रहा है तो उस चीज को आप लीव करिए। ठीक है, बाद में अगर टाइम बचता है तो उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो डीआई के लिए देखिए जो 50 सेट आपको कराया जा रहा है, ठीक है, बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, अपने आप से सॉल्व कर लिया करिए, क्योंकि हम पहले ही भेज देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हम पहले ही क्वेश्चन भेज देंगे जो नेक्स्ट डीआई कराएंगे, उसको आप सॉल्व किए रहिए, फिर नेक्स्ट डे जो है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन जो है ये हम नहीं करा रहे हैं, पहले आप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर आप सोल्यूशन देख रहे हैं, तो प्रैक्टिस आपकी हो रही है। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।